यार ओके सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिबेंचर का कर रहे हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। चलो, आईओडी स्टैंड फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास दो पार्ट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला पार्ट कैलकुलेशन, कि उसकी कैलकुलेशन क्या होगी, वो अमाउंट क्या होगा, और दूसरा पार्ट उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी कि आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो हमें इसे दो पार्ट्स में पढ़ना है। वन इज द अबाउट द कैलकुलेशन एंड सेकेंड इज अबाउट द सेकेंड इज अबाउट द जर्नल एंट्री। तो गाइज हम पहले देख रहे हैं कैलकुलेशंस, कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आप एक सिंपल सी चीज़ समझिए, जब आप किसी से कर्जा लेते हैं, क्योंकि डिबेंचर इज जस्ट लाइक बोरोइंग्स, तो आप जब जिस दिन किसी से एज अ कंपनी आपके पास पैसा आया, यानी जिस डेट को आपने इशू किया होगा, उस डेट से लेकर जहाँ तक जिस तारीख तक आप इंटरेस्ट दे रहे हैं वहाँ तक हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे लेट सपोज हमारे पास 1000 डिबेंचर्स हैं, 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, इशू एट पार। देखिए यहाँ पे डेट लिखी है 1/4/2019। द इंटरेस्ट इज पेएबल ईयरली। आप हर साल पूरे के पूरे साल क्या करते हैं, ईयरली बेसिस पर पैसा देते हैं। तो यानी कि 1/4/2019 को आपके पास पैसा आया। कितना पैसा आया? 10,000 इंटू 100, आपके पास 10 लाख रुपीज़ रिसीव हुए हैं। बीइंग अ कंपनी, आपकी कंपनी के पास 10 लाख रुपीज़ रिसीव हुए हैं। और मैंने आपको बताया था डिबेंचर के आगे जो परसेंटेज लिखी होती है, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि हमें कितना इंटरेस्ट देना है? 12% देना है। और किस पर देना है? परसेंटेज किसके साथ सॉल्व होती है? फेस वैल्यू के साथ। परसेंटेज किसके साथ सॉल्व होती है? फेस वैल्यू के साथ। तो हम लोगों को इस 10 लाख का 12% देना है। तो नॉर्मल जैसे आपके पास बचपन में होता था, आप इंटरेस्ट निकालते थे, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। यहाँ पर भी वही है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे निकालोगे? डिबेंचर अमाउंट एज पर द फेस वैल्यू, रेट जो आपको गिवन होगा, टाइम जितने टाइम के लिए आपने उस पैसे को यूज़ किया जिस दिन आप इंटरेस्ट दे रहे हो। हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं 31/3/2020 को, यानी कि पूरे के पूरे 12 मंथ्स के बाद दे रहे हैं। आप पूरे के पूरे 12 महीने के बाद इंटरेस्ट दे रहे हो, तो आपके पास टाइम कितना हो जाएगा? 12/12। तो आपने लिखा 10 लाख इंटू 12% इंटू 12/12, तो 1,20,000 रुपये आ गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अभी इसको जब हमने किया तो हमने किया एनुअली। एनुअली का मतलब क्या होता है? पूरे साल में एक बार। नाउ वी कैन ऑल्सो गो फॉर इट हाफ ईयरली। हो सकता है क्वेश्चन आपको बोल दे कि आधा आधा साल के बाद आपने इंटरेस्ट दिया है, यानी कि 6 मंथ के बाद दिया है, फिर 6 मंथ के बाद दिया। तो नॉर्मली 99% क्वेश्चंस में आपको जो फाइनेंशियल ईयर आता है वो 1/4 से स्टार्ट होता है, यानी कि अप्रैल से स्टार्ट होकर मार्च तक जाएगा। तो अगर हाफ ईयरली की बात करते हैं तो एक हाफ ईयर कब ख़त्म होगा? 39 को, यानी कि 30 सितंबर को। और नेक्स्ट हाफ ईयर कब ख़त्म होगा? 31 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेट सपोज हमने 5,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच इशू किए 1 जुलाई 2020 को। ठीक है, कब इशू किए हैं? 1 जुलाई को। द इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। अब इंटरेस्ट कब पे होता है? एक तो 30 सितंबर को पे होता है और एक 31 मार्च को पे होता है। तो अगर हम इसका फाइनेंशियल ईयर बनाएं तो देखिए 1 जुलाई 2020 लिखा है, जबकि साल कब शुरू हुआ होगा? 1/4/2020 को शुरू हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि साल तो हमेशा अप्रैल से शुरू होगा फाइनेंशियल ईयर। बट आप लोगों ने इशू कब किया? इशू किया हम लोगों ने 1 जुलाई 2020। हमने इंटरेस्ट देना है एक तो 30 सितंबर को और एक देना है 31 मार्च को। ठीक है, अब आप देखो, आप इस पॉइंट पर, ये पहला आप कह सकते हैं स्टे है जिस पे आपको इंटरेस्ट देना है। तो आपके पास पैसा आया कब है? जुलाई में आया ना, अप्रैल में थोड़ी ना पैसा आया, पैसा आया जुलाई में। तो हम पहले जो इंटरेस्ट देंगे वो कहाँ से कहाँ तक देंगे? जुलाई से लेकर सितंबर तक। तो देखिए इंटरेस्ट पेबल होगा 30/9 को, यानी कि सितंबर को, कहाँ से कहाँ तक का? 1/7/2020, 1/7 से लेकर 30/9 तक, यानी कितना हो गया? जुलाई, अगस्त, सितंबर। 3 मंथ का इंटरेस्ट हो गया। कितने रुपए पे? 5,000 डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 100 ईच, तो 5,000 इंटू 100 करेंगे तो 5 लाख हो गया। 10% आपके पास रेट है और टाइम हो गया आपके पास 3 मंथ। तो यानी कि 12,500 हम कब देंगे? 30 सितंबर को देंगे। ठीक है,
उसके बाद 30 सितंबर को आपने पेमेंट कर दी, फिर आपने 30 सितंबर से लेकर कहाँ तक यूज़ किया, 31/3 तक, यानी कि 6 मंथ हो गए। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ हो गए। प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम है 5 लाख, रेट भी सेम है 10%, बट इस बार टाइम कितना हो गया, 6/12 हो गया। तो आपने कितना निकाल लिया, 25,000, जो आप कब देंगे, 31 मार्च को। ठीक है गाइस। तो जब भी हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देना है तो आपने टाइम को ध्यान रखना है कि आपने किस टाइम से लेकर किस टाइम तक उस पैसे को क्या किया है, यूज़ किया है। आगे चलिए। अब देखिए एंट्री कैसे करनी है। आप एक एंट्री अगर सिंपल सा समझें तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले आप खर्चे को बुक करते हैं और उसके बाद 31 मार्च को जब आपका साल पूरा ख़त्म होता है तब उसे ट्रांसफ़र करते हैं P&L अकाउंट। ठीक है। तो जैसे मान लो फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपने रेंट की एंट्री करनी है, तो आप कैसे एंट्री करेंगे, सबसे पहले आप खर्चा बुक करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल कि आपने पैसे देने हैं, और रेंट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक कि आपने पैसे दे दिए। अब ये एंट्री ना, लेट्स से सपोज आप पूरे साल कर रहे हो तो 12 बार करोगे। ठीक है, ये एंट्री आप क्या करोगे, 12 बार करोगे। भैया हर महीने के एंड पे हम क्या करते हैं, रेंट का खर्चा बुक करते हैं और पे करते हैं। तो 30/4 को, 31/5 को, 30/6 को, पूरे साल आपने ये एंट्री करी। और पूरे साल ये एंट्री करने के बाद जब 31/3/2021 आएगा तो आप क्या करते हैं, आप जो रेंट का एक्सपेंस है उस टोटल एक्सपेंस को ट्रांसफ़र कर लेते हैं कहाँ पर, टू P&L। अब कहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं उसे, टू P&L ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और एंट्री क्या हो जाती है, देखो खर्चा है इसलिए डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, तो P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ये वाली एंट्री सिर्फ एक होनी है। आपने 12 बार रेंट दिया तो 12 एंट्रियाँ नहीं होंगी, आपने 12 बार रेंट दिया पर टोटल रेंट का खर्चा एक ही एंट्री में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे लगाना है। सबसे पहले देखिए आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को करना है पेएबल। सबसे पहले आपने क्या करना है, पेएबल, कि भाई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेएबल। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमें देना है डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, तो हमारा डेबिट हो गया, टू इंटरेस्ट पेएबल कि इतना हमें पैसा देना है। लेट्स से सपोज आपने पे भी कर दिया तो 31/3 को आप एंट्री क्या कर लेंगे, इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कि भैया हमारा पैसा चला गया। ठीक है, इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कि हमने इंटरेस्ट दे दिया। एंड ऑन 31/3 जब आपका ईयर क्लोज होगा तब आपने क्या करना है, आपने इस इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करना है टू P&L। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। जो आपने ऊपर डेबिट किया था खर्चा वो सारा का सारा ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पर, P&L में। ठीक है, दोबारा देखते हैं। देखिए एक सिंपल सी चीज़ है, व्हेन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू फॉर हाफ ईयर, कितना है, हाफ ईयर। हाफ ईयर का मतलब हो गया एक एंट्री होगी 39 को यानी कि 30 सितंबर को, और एक एंट्री होगी आपकी 1 मार्च को। ठीक है, तो हम इसको भी पेमेंट की एंट्री भी यही मान रहे हैं कि हम 30/9 को ही कर देंगे। तो सबसे पहले हमने एंट्री करी किसकी, ड्यू की। क्या एंट्री कर लिया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेएबल कि इतना पैसे देने हैं 30/9 को, 30/9 को ही पेमेंट कर दी, इंटरेस्ट पेएबल टू बैंक। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गई कि पहले सितंबर में देनी थी। फिर हमारे पास क्या आया, मार्च आया। अब मार्च के अंदर भी हम यही एंट्री कर देंगे, इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेएबल, और फिर क्या एंट्री कर देंगे, नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी आपके पास इंटरेस्ट पेएबल टू बैंक अकाउंट 60,000। ये तो खर्चा बुक हो गया। एंड लास्ट में आपने एंट्री क्या करनी है, जब इसको आपने क्लोज करना है, क्लोजिंग एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आप इंटरेस्ट जितनी मर्जी बार दें, जो आपको ध्यान रखना है वो है इसकी कैलकुलेशन कि आपने कितना टाइम आपने पैसा यूज़ किया। फिर आपने उस खर्चे को बुक करना है एज अ पेएबल।
फिर आपने पेबल टू बैंक कर देना है एंड एट द लास्ट 31 मार्च को एक एंट्री करनी है कि आपने उस खर्चे को क्या कर लिया है, बुक कर लिया है, किसके थ्रू, P&L के थ्रू, एंड यू विल राइट P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट।